तो दोस्तों आप सब लोगों को रशिया के स्प्रूट्स एचडी टैंक के बारे में तो पता ही होगा। जब भारत की तरफ से पहली बार लाइट टैंकों को खरीदने के इरादे को जताया गया था, तब रशिया की तरफ से स्प्रूट एचडी नामक इन टैंकों का ऑफर किया गया था। दोस्तों ये रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ एक हल्के वजन का ऐसा टैंक है जो वजन में इतना हल्का है कि इसे हवा से भी ड्रॉप किया जा सके। इवन खाली हवा से ड्रॉप नहीं बल्कि क्रू के साथ हवा से ड्रॉप कर सकने वाले ये दुनिया के एकमात्र ऐसा टैंक है। और अब सुनने को आ रहा है कि रशिया की तरफ से इन टैंकों को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रैक्ड वेरिएंट के साथ साथ एक व्हील्ड वेरिएंट में भी तैयार किया जाएगा। हाल ही में रशिया के स्टेट ओन रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से अनाउंस किया गया है कि एक्सपोर्ट मार्केट की आवश्यकताओं को देखते हुए और स्पेशली एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया के जो लाइट टैंक है स्प्रूट्स एचडी M1 उसके एक व्हील्ड वेरिएंट को तैयार करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। रोस्टेक के अंतर्गत आने वाले रशिया के हाई प्रिसीजन वेपन होल्डिंग के द्वारा करेंटली एक व्हील्ड एम्फीबियस फाइटिंग व्हीकल के डिजाइन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, जिसमें 155 मिलीमीटर के कैनन को लगाया जाए और इवन ये स्प्रूट्स के डिजाइन के बेस पे ही है। दोस्तों रशिया के हाई प्रिसीजन वेपन होल्डिंग के अंतर्गत आने वाले वोल्गोग्राड ट्रैक्टर प्लांट के चीफ डिजाइनर व्लादिमीर बुदेव के तरफ से हाल ही में ये भी बताया गया है कि हमारे पास व्हील बेस स्ट्रक्चर के ऊपर स्प्राउट्स एचडीएम के मॉडल को स्थापित करने का एक विचार है जो कि तैरने में भी सफल हो सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके के व्हील बेस का इस्तेमाल होगा। रशिया में कई तरीके के इफेक्टिव वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके फाइनल प्रपोजल और व्हीकल को इस्तेमाल करने वाले यूजर ट्रूप्स के ऊपर। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि व्हील बेस स्प्रूट्स एचडी M1 बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही होगा, क्योंकि रशिया में खास करके रशियन आर्म फोर्सेस में व्हील बेस व्हीकलों के जगह में ट्रैक बेस चेसिसों को ज्यादा तरजीह दिया जाता है। इसके पीछे असल कारण रशिया के जियोग्राफी है, जहाँ पे ऐसे व्हील बेस व्हीकलों के जगह में ट्रैक बेस व्हीकल अधिक कारगर है। इवन दोस्तों अनऑफिशियली इस तरीके के कॉम्बैट व्हीकल जो कि व्हील बेस और साथ में टैंक में इस्तेमाल होने वाले हाई कैलिबर के कैनन रोटेटरी टॉरेट के ऊपर लगाया गया हो, इसका नामकरण भी किया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक इसे व्हील टैंक का नाम दिया गया। दोस्तों हल्के वजन के होने के वजह से ये तो साफ है कि ये जो व्हीकल होगा ये टैंक के जैसे इतने ताकतवर नहीं होगा और ना ही टैंक के जैसे इतने ताबड़तोड़ हमले को झेल पाएगा। पर अगर टैंक के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है तो फायर पावर में ये लगभग एक टैंक के जैसा ही होगा, साथ में मोबिलिटी में मतलब तेज गति से भागने में ये टैंक से काफी आगे होगा। हल्के वजन के कारण से इसे कैरी करना भी काफी उपयोगी होगा और टैंक के जैसे इसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्टों के द्वारा भी कैरी किया जा सकेगा। इवन एक टैंक मतलब एक नॉर्मल वजन के मेन बैटल टैंक जिस क्षेत्र में जाके ऑपरेट नहीं हो सकता, ये टैंक वहां पे भी जाके बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो सकेगा। दोस्तों व्हील बेस होने की वजह से स्प्रूट्स एचडी के जो ट्रैक बेस वर्जन है उससे ये काफी अधिक तेज रफ्तार का हो सकता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस समतल भूमि में या फिर बेहतरीन रस्तों में ही होगा। अगर ट्रैक बेस व्हीकल और व्हील्ड बेस व्हीकलों को कंपेयर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्हील्ड बेस व्हीकल खराब से खराब रास्ते और खराब से खराब जियोग्राफिकल कंडीशन में भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है और साथ में किसी भी तरीके के हर्डल्स को पार करते हुए ये आगे बढ़ सकता है। इवन चढ़ाई वाले एरिया में भी ऐसे ट्रैक बेस व्हीकल अधिक कारगर है, जहाँ पे व्हील्ड बेस व्हीकल इतना अधिक कारगर नहीं है। दोस्तों रशिया के ऐसे स्प्रूट्स एचडी जैसे व्हीकलों को अगर अन्य देशों के द्वारा निर्माण किया हुआ हल्के वजन के टैंक या फिर टैंक नुमा व्हीकलों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना भी ऐसे हल्के वजन के टैंक है सबके द्वारा अधिकतर 105 मिलीमीटर के कैलिबर के गन का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया के स्प्रूट्स एचडी टैंक में 125 मिलीमीटर के आर्टिलरी कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इसके फायर पावर को लगभग T-14 आर्माता और T-90 टैंकों के बराबर का करता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका जैसे देशों की तरफ से निर्माण किया हुआ M1 एब्राम जैसे टैंकों में 120 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया और खाली अमेरिका नहीं बल्कि कई सारे ऐसे देश है जो अपने टैंकों में 120 मिलीमीटर का कैनन का ही इस्तेमाल करता है। मतलब कई सारे मेन बैटल टैंकों के कैनन के मुकाबले में भी इसमें इस्तेमाल होने वाले कैनन अधिक ताकतवर और अधिक भारी कैलिबर के गोलों को दागने में सक्षम है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्प्रूट्स एचडी M1 लाइट टैंक है ये समतल रोड के ऊपर करीबन 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकेगा। दूसरी तरफ ये पानी के ऊपर करीब करीब 9 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तैर भी सकता है और साथ में हवा से भी इसे ड्रॉप किया जा सकता है। फिलहाल ऐसे टैंकों का स्टेट ट्रायल रशिया के अंदर किया जा रहा है और रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में इन टैंकों की हवा से ड्रॉप करने का क्षमता को भी रशिया के द्वारा परीक्षण किया गया। दोस्तों फिलहाल जिस ट्रैक वेरिएंटों का परीक्षण रशिया के अंदर किया जाए उन्हें अगर देखा जाए तो इसका वजन करीब करीब 18 टन के आसपास है, मतलब एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के बराबर, जबकि इसका लंबाई 9.77 मीटर मतलब करीबन 32 फीट 1 इंच है और इसका चौड़ाई करीब करीब 3.15 मीटर मतलब करीबन 10 फीट 4 इंच है। इसका हाइट भी
करीबन 2.72 मीटर मतलब 8 फीट 11 इंच है और इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। बेसिकली 125 मिलीमीटर के मेन गन के अलावा इस टैंक में 7.62 मिलीमीटर के कोएक्साइल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो असल में 2V062A वाटर कूल्ड डीजल इंजन है, जिसका क्षमता करीब करीब 380 किलोवाट या फिर 510 हॉर्स पावर है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो टैंक है ये काफी लाइटली प्रोटेक्टेड है और इसमें आर्मर के रूप में टॉरेट में वेल्डेड स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हल में टाइटेनियम एलॉय और कंपोजिट स्किन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे वजन में काफी हल्का बनाता है, लेकिन प्रोटेक्शन में ये काफी कमजोर है। दोस्तों बेसिकली माना जाता है कि इन टैंकों को जिस क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है वहां पे मेन बैटल टैंक ऑपरेट हो पाना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से इन टैंकों को अगर किसी अन्य टैंकों का सामना करना भी पड़ता है तो इसके सामने हल्के वजन का टैंक ही होगा। इस वजह से अगर कभी लड़ाई में इन टैंकों का इस्तेमाल होता है तो इसके आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम इसके लिए इतना चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले टैंकों में भी लगभग इसके बराबर का ही आर्मर होगा, लेकिन सामने का टैंक जहां पे कम कैलिबर के गन से लैस होगा तो वहीं पे ये टैंक हैवी कैलिबर के गन से लैस होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।